अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आइसिंग केक। बहुत ही इजी रेसिपी है। आज मैं आपको एक नए अंदाज से रेसिपी बताऊंगी जिसमें ना तो हम ओवन यूज़ करेंगे, ना ही कोई मोल्ड यूज़ करेंगे और ना ही कोई नोज़ल। सो फ्रेंड, बगैर स्किप के लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा कि हम केक को किस तरह से रेडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी ऐसा केक बना सकेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक सॉस पैन। चौरस शेप का मैंने एक सॉस पैन लिया है। आप चाहें तो इधर पतीली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सांचा इसलिए यूज़ नहीं किया कि जिनके पास सांचा नहीं है वो किस तरह से केक को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करके हल्का सा हम इसको ब्रश के साथ जो है अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हम बटर पेपर को काट लेते हैं। बटर पेपर को हम सर्कल शेप में किस तरह से काटेंगे। चले जी, हमारा बटर पेपर हो गया। अब हम इसमें जो है बटर पेपर लगाकर साइड पर रख देंगे। सबसे पहले हम स्पंज रेडी करेंगे। स्पंज रेडी करने के लिए हमें चाहिए एक बॉल। स्टील का मैंने बॉल लिया है, आप चाहें तो शीशे का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम अंडे अपने जो है निकाल लेंगे, लेकिन हमने अंडों में से जर्दी को अलहदा कर देना है। इस तरीके से हम जो है जर्दी अलहदा कर लेंगे। अलहदा से हम जर्दी को रख लेंगे, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए और क्रीमी शेप में आ जाए। दो से 3 मिनट के लिए बीट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देंगे। माशाल्लाह से अंडे हमारे जो है काफ़ी फ्लफी हो चुके हैं और क्रीमी शेप में भी आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। 1 कप मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है। आम शुगर है, ये घर में जो पड़ी होती है, इसको लेकर मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लिया था। चले जी, इसको हम बीट करेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग हाथों की मदद के साथ जो अंडे बीट करते हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी बीट नहीं होते। अगर आपको केक बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप कोशिश करें कि आप जब भी केक बनाएं आप लाजमन बीटर को यूज़ करें, वरना बीटर के बिना हम इस तरह से जो है अंडे बीट नहीं कर सकेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे की जर्दी जो हमने पहले से ही निकाल के अलहदा से रखी हुई थी। शुगर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। फिर हम इसमें जो है अंडे की जर्दी ऐड कर देंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। एक मिनट बीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 3 से 4 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया है। ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा केक कड़वा हो जाएगा। चले जी, माशाल्लाह से काफ़ी फ्लफी हो चुका है, क्रीमी शेप में आ चुका है। बीटर को हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। यहाँ पर हम एक छाननी लेंगे। 1 कप हम मैदा ऐड करेंगे। मैदे के साथ साथ हम 1 टीस्पून भरकर हमने जो है बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी हम मैदे के साथ साथ छान लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम स्पैचुला यूज़ करेंगे। हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड करते करते हम इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। यूँ इस तरीके से हमने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और ना ही हमने इस पर बीटर यूज़ करना है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद आपको इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। स्पैचुला की मदद के साथ हम इसको हल्के हाथों से उठाएंगे और यूँ इजीली ये नीचे जाएगा। चलिए, माशाल्लाह हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे बेक। बेक हमने किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमने जो मोल्ड रेडी किया था उसमें हम अपना सारा बैटर ऐड करेंगे। 35 से 40 मिनट में ये बेक होगा। चले जी, अच्छे तरीके से हम सारे का सारा इसमें जो है निकाल देंगे।
अब हमने करना ये है कि यूँ हम उठाएंगे और 1 से 2 दफ़ा हम इस तरह से इसको करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना आए। यहाँ पर मैंने पतीले में नमक लगाकर पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 10 से 15 मिनट मैंने फुल फ्लेम रखी, उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था। अब हम इसको बेक करेंगे इसमें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से केक बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। सेंटर में से हम स्टिक के साथ इसको चेक करेंगे। अगर तो ये स्टिक के साथ बिल्कुल भी नहीं लगा तो समझे कि ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अगर आप स्टिक के साथ केक लगेगा तो फिर अभी इसको टाइम लगेगा और बेक होने में। चलिए जी, अब हम इसको जो है मोल्ड से अलग कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा बना है। अब हम इसको करेंगे कटिंग हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इक्वली 3 स्लाइस हम इसके काट लेंगे। सेंटर में हम इस तरह से अपना हाथ रखेंगे और इस तरह से हम यूँ नाइफ को घुमाते चले जाएंगे और बहुत ही अच्छा कटिंग हो जाएगा। चले जी, माशाल्लाह से ये कटिंग हो चुकी है। अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी इसी तरह का बनेगा। दूसरा भी हम स्लाइस जो है इक्वल काट लेंगे। चले जी, माशाल्लाह बहुत गर्म है। अभी इसको हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। स्पंज हमारा हो चुका है रेडी। अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। आइसिंग हम किस तरह से करेंगे, डेकोरेट इसको हम किस तरह से करेंगे, बहुत ही इजी तरीके के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। विप हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं। अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो यकीन जाने पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की क्रीम है। अगर आपका केक 1 हफ्ते के लिए भी फ्रिज में पड़ा रहे तो आपका केक का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको खोलेंगे और इसकी सबसे मज़े वाली बात यह है कि आप जितनी चाहे यूज़ कर लें, बकाया आप जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि बकाया जो हमारी पैकिंग बचेगी उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। 15 से 20 दिन के लिए भी, महीने के लिए भी हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब हमने इसको यूज़ करना है, ये फुल ठंडी यानी कि फुल चिल होनी चाहिए। इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको हम बीट करेंगे तो ये फ्लफ़ी होनी शुरू हो जाएगी और हार्ड होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी ये मैंने कहाँ से परचेज़ की है। बेक हाउस ऑनलाइन मैंने इसको परचेज़ किया है। इनका टेस्ट बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी, माशाल्लाह से क्रीम हमारी जो है रेडी होने वाली है। काफ़ी हार्ड हो चुकी है। बॉल हमारा छोटा हो गया था इसलिए मैंने बॉल चेंज कर लिया है, क्योंकि माशाल्लाह से ये फ्लफ़ी हो जाती है। यानी कि जितनी मिकदार में ये होगी उससे डबल हो जाती है। बीट होने के बाद इसकी मिकदार जो है बढ़ जाती है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। माशाल्लाह से काफ़ी हार्ड हो चुकी है। जब हम इसको उठाएं और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरे, जब इस स्टेप में आ जाए तो समझे कि आपकी क्रीम जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे आइसिंग। केक के ऊपर हम इसको आइसिंग करेंगे। आइसिंग हम किस तरह से करेंगे, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पर हम स्पंज को हल्का सा गीला करेंगे। स्पंज गीला करने के लिए मैंने यहाँ पर जूस यूज़ किया है। आप चाहें तो दूध भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर को पानी में ऐड करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जूस यूज़ करने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और बहुत ही केक जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्रीम लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्की सी चॉकलेट चिप। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं या फिर पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप यूज़ की है। अब हम इसके ऊपर जो है दोबारा से फिर से केक रखेंगे।
सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं केक हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे इस पर शिफ्ट हम किस तरह से करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। नाइफ की मदद से हम इस तरह से जो है इसको हल्का सा उठाकर अपने हाथ इसके नीचे कर देंगे और इजीली इसको उठा लेंगे। यहाँ पर उठाने के बाद हम इसका टर्न टेबल को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर जो है अपनी प्लेट्स रख लेंगे और फिर से हमने नाइफ की मदद से हल्का सा इसके ऊपर हमने शिफ्ट करना है। हल्का सा हमने यूं उठाना है और हाथ अपना हैंड जो है अपना नीचे से हमने इस तरह से रखने बाद निकाल लेना है। चले जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से आपने देखा है कितना इजीली ये हमने जो है इसको शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ हार्ड लिए हैं फॉर्मिंग शीट के, मैंने हाथ खुद ही कटिंग करके इसको जो है मैंने रेडी किया है। इसके नीचे मैंने स्टिक लगाकर इसको रेडी कर लिया है। इसको हम डेकोरेट करेंगे। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ कैंडल ली हैं। कैंडल मैंने बाहर से ही परचेज की हैं। इसको भी हम जो है साइड पर लगा देंगे। इसके साथ साथ मैंने कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पर फ्लावर्स लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ओरिजिनल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए रिबन मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। हल्के हाथों से हम इसको अच्छे तरीके से आराम से हम इसको लगा लेंगे। चलिए जी, माशाल्लाह से केक हमारा डेकोरेट हो चुका है। इसको ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं। स्टार और बाउल शेप के मैंने स्प्रिंकल यूज़ किए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस पर कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं, एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे या कोई भी आपका किसी तरह का भी वेडिंग का या कोई भी आपका फंक्शन है, आप यहाँ पर जो है राइटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।